छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे और एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक तथा राष्ट्र नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी जीवन गाथा त्याग, संघर्ष और बलिदान की प्रेरणादायक कथा है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। उनकी माता सईबाई का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था, जिसके कारण उनका पालन पोषण मुख्यतः उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, साहसी और जिज्ञासु थे। वे संस्कृत, मराठी, फारसी, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में निपुण थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, राजनीति, युद्ध नीति और कूटनीति का भी गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने संस्कृत में एक प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध भूषण भी लिखा था। संभाजी महाराज की शिक्षा दीक्षा राजसी परिवार के अनुरूप की गई थी। उन्हें युद्ध कौशल, तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और रणनीति की गहन शिक्षा मिली थी। इसके साथ ही उन्होंने धर्म, दर्शन, राजनीति और कूटनीति की भी शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता शिवाजी महाराज उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें हर क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन बचपन में माता के निधन और राजनीतिक कारणों से उनका जीवन सहज नहीं रहा। किशोर अवस्था में ही उन्हें औरंगजेब के दरबार में बंधक बनाकर रखा गया था, जिससे वे मराठा राजनीति के केंद्र में आ गए। राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1666 में जब शिवाजी महाराज और संभाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया और वे धोखे से बंदी बना लिए गए, तब दोनों चतुराई से वहां से भाग निकले। इस घटना ने संभाजी की राजनीतिक समझ और साहस को उजागर किया। राजनीतिक जीवन में कई बार संभाजी को विरोध का सामना करना पड़ा। खासकर उनके सौतेले भाई राजाराम को समर्थकों द्वारा बार बार चुनौती दी गई। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद दरबार में सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः संभाजी ने कुशलता से परिस्थितियों को संभालकर स्वयं को छत्रपति घोषित किया। छत्रपति संभाजी के शासन की शुरुआत। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1880 में हुई, जिसके बाद संभाजी ने सत्ता संभाली। उन्हें एक संगठित साम्राज्य मिला, लेकिन उनके शासन में चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी। उनके शासनकाल में मुख्य शत्रु मुगल सम्राट औरंगजेब था, जो मराठा शक्ति को समाप्त करना चाहता था। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई मोर्चों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकुंडा और अन्य सुल्तानों से संघर्ष किया और उन्हें पराजित किया। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों के विरुद्ध भी युद्ध किया और ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। मुगल संघर्ष। संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच संघर्ष अत्यंत भीषण था। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। वह स्वयं दक्षिण भारत आ गया और 27 वर्षों तक वहीं रहा। संभाजी महाराज ने मुगलों को कई बार करारी शिकस्त दी। उनकी वीरता, रणनीति और नेतृत्व ने मराठा सेना को संगठित रखा। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद मुगलों से जमकर मुकाबला किया। संभाजी ने साफ कहा था, मैं उस धर्म का अनुयायी नहीं जो अत्याचार सहता है। मैं उस धर्म का रक्षक हूं जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। महाराज न केवल योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान और कवि भी थे। उन्हें संस्कृत भाषा से विशेष लगाव था। उन्होंने बुद्ध भूषण, नायिका भेद, सात्यकवच जैसे ग्रंथों की रचना की। यद्यपि वे कट्टर हिंदू थे, फिर भी उन्होंने कभी भी किसी धर्म विशेष पर आक्रमण नहीं किया। वे धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उन्होंने धर्मांतरण का विरोध जरूर किया, लेकिन किसी धर्म के विरुद्ध घृणा नहीं फैलाई। संभाजी महाराज को गुप्तचर की सूचना के आधार पर मुगलों ने सिंधुदुर्ग के पास संगमेश्वर में घेर कर बंदी बना लिया। इसके बाद उन्हें औरंगजेब के समक्ष पेश किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन संभाजी ने गर्व से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा। औरंगजेब ने उन्हें क्रूरतम यातनाएं दी। उनके शरीर को धीरे धीरे काटा गया, आंखें फोड़ दी गईं, जीभ काट दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी मृत्यु ने पूरे मराठा साम्राज्य में रोष और जोश भर दिया। मराठा वीरों ने और भी अधिक जोश से संघर्ष किया और अंततः औरंगजेब को पराजित कर दिया। संभाजी महाराज की विरासत। संभाजी महाराज की शहादत भारत के इतिहास में अमर है। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। साहस, आत्म बलिदान, विद्वत्ता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक।
उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का पतन नहीं हुआ, बल्कि और भी अधिक संगठित होकर खड़ा हुआ। उनके बलिदान ने मराठों में ऐसा आत्मविश्वास जगाया जो आगे चलकर पेशवाओं और मराठा सरदारों द्वारा दिल्ली तक फैल गया। निष्कर्ष: छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन एक ऐसी ज्वाला है जो हर भारतीय के हृदय में साहस और राष्ट्रभक्ति की लौ जलाती है। वे केवल एक योद्धा या राजा नहीं थे, वे एक विचार थे। अपने धर्म, संस्कृति और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का विचार। उनका बलिदान आज भी हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व में न तो झुकना होता है, न टूटना, बल्कि डटकर खड़े रहना होता है। जय भवानी, जय शिवाजी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।